कोरोना काल में बंद हुई रेलगाड़ियां अब लगभग फिर से पटरी पर दौड़ रही हैं, लेकिन हरियाणा के कई जिलों से होते हुए कालका शिमला जाने वाली हिमालयन क्वीन अभी तक बंद थी। लेकिन रेलवे ने इस ट्रेन को 7 सितंबर से फिर से अपने तय रूट पर चलाने का फैसला किया है, जिससे रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए ये एक और अच्छी खबर है। 7 सितंबर से ये ट्रेन फिर से दिल्ली से अपने समय से चलेगी, साथ ही भिवानी से भी चलेगी व पानीपत से इकट्ठी होकर चंडीगढ़ कालका के लिए जाएगी। डीआरएम अंबाला जीएम सिंह ने बताया कि रेलवे ने कोरोना काल में बंद हुई रेलगाड़ियों को 95% बहाल कर दिया है और बाकी बची जो ट्रेनें हैं उन्हें भी 1 अक्टूबर तक रूट पर चलाया जा रहा है। कुछ स्टेशन रह गए थे, उनको भी 1 अक्टूबर से पहले की ही तरह बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब उनके स्टॉपेज भी इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। पहले जैसी स्थिति बहाल करने के लिए रेलवे प्रयासरत है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एकता एक्सप्रेस जो हिमालयन क्वीन के नाम से चलती थी, 7 सितंबर से वो भी अब अपने रूट पर शुरू कर दी जाएगी। जो टाइम टेबल 2021 का आया था उसके हिसाब से सभी गाड़ियां रिस्टोर हो गई हैं। पैसेंजर ट्रेन का भी मेल एक्सप्रेस का किराया वसूलने के जवाब में उन्होंने कहा कि टिकट का स्ट्रक्चर जो रेलवे में आया है अभी फिलहाल वही बहाल रहेगा और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ट्रेनों में यात्री मिल जाएंगे, वैसे ही किराया दर पहले जैसे हो जाएंगे। रेलवे इसकी समीक्षा कर रहा है। वो 95% गाड़ियां रिस्टोर हो चुकी हैं और जो गाड़ियों के कईयों के स्टॉपेज नहीं दिए गए, जो वो स्टॉपेजेस भी 1 अक्टूबर से नए टाइम टेबल में स्टॉपेजेस भी दे दी जाएंगे। हम मैक्सिमम स्टॉपेजेस देने के लिए हेडक्वार्टर को लिखा हुआ है। जो गाड़ियां चल गई उनके स्टॉपेजेस कम रखे बिकॉज कोविड था, लेकिन अब उनके स्टॉपेजेस भी रिस्टोर कर रहे हैं छोटे छोटे स्टेशनों पे जो बच गए हैं। सर कौन-कौन से स्टेशन मुख्य रहेंगे इसमें जो स्टॉपेज है? मुख्य स्टेशन अभी उसकी डिटेल के लिए तो अलग से प्रेस रिलीज इशू करेंगे। जो नए टाइम टेबल में नए स्टॉपेजेस आएंगे 1 अक्टूबर से, अभी नहीं आया। लेकिन अभी फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है, जो एकता एक्सप्रेस जो पहले हिमालयन क्वीन के नाम से चलती थी, उसको हम कल से रिस्टोर कर रहे हैं 7 तारीख से। और वो हरियाणा, रोहतक, भिवानी और इनके लिए सब चंडीगढ़ जाने वालों के लिए बहुत अच्छी सुविधा थी और सुविधा फिर दोबारा मेंटेन हो रही है। पानीपत में तो टाइम बढ़ाया गया है। पानीपत में स्टॉपेज वही है, 5 मिनट का स्टॉपेज है, 7:05 स्टॉपेज है इसका। पहले शंटिंग की वजह से इसका स्टॉपेज ज़्यादा था बिकॉज एक दिल्ली से पोर्शन आता था, दोनों पोर्शन को ऐड करके जोड़ के शंट करके फिर चलती थी। लेकिन दिल्ली से उसकी ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि दिल्ली से कालका के लिए, चंडीगढ़ के लिए शताब्दी ट्रेन और गाड़ियाँ भी चल चुकी हैं। तो इसलिए ये गाड़ी के टाइमिंग, ताकि लोगों को 25 मिनट वहाँ पहले जो बैठना पड़ता था पानीपत में, गाड़ी रुकती थी, वो कम करके उनकी सुविधा बढ़ाई गई है। और अभी कितनी ट्रेन ऐसी हैं जो कोविड के समय से बंद है? कोविड के समय सारी गाड़ियाँ रिस्टोर होगी। जो टाइम टेबल 2021 का आया था उसके हिसाब से सारी गाड़ियाँ रिस्टोर होगी। मेल एक्सप्रेस गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही कुछ गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस हुई हैं। नहीं, टिकट तो जो अभी नया रेल फेयर स्ट्रक्चर आया है वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। बिकॉज वहीं इस ट्रेन के चलने से ट्रेन में सफर करने वाले लोगों ने भी राहत की सांस ली है। यात्रियों का कहना है कि कोरोना के समय बंद हुई रेलगाड़ियों को फिर से बहाल करके रेलवे बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उन्हें ज़्यादातर बसों में सफ़र करना पड़ता था, लेकिन रेलगाड़ी जैसी सुविधा कहीं नहीं है। कोरोना काल के बाद में जो शुरुआत हुई है बहुत अच्छा मोमेंट है। जनता भी परेशान नहीं होगी, उसके बाद में आने जाने में सुविधा रहेगी, टाइम से अपने जगह पहुंच जाएगा और एक्सीडेंट केस का वो उससे भी बच जाएगा आदमी। सुविधा ज़्यादा रहती है ट्रेन के अंदर, खाने पीने की सुविधा भी रहती है ट्रेन में, हर साइड की सुविधा रहती है ट्रेन के अंदर। चंडीगढ़ जाते रहते हैं आप उसमें? और जो बंद है वो भी होनी चाहिए। हाँ, वो भी होना चाहिए, उसमें आम जनता को फ़ायदा ही है, आने जाने में सुविधा रहेगी, रिजर्वेशन टाइम से मिल जाएगा, कन्फर्म सीटें मिल जाएंगी उसमें। कोरोना काल में तो ट्रेन नहीं चली थी, अभी तो फिलहाल कल से चालू हो रही है, अच्छी बात है। पहले से बेटर सब कुछ मिलेगी, सुविधा रहेगी, सुविधा मिल जाएगी, सारे फैसिलिटी जो पहले थी फिर से चालू हो जाएगी।